फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लाए हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी में। इस समय आप लोगों ने देखा होगा कि टाटा मोटर्स में थोड़ा वैकेंसी कम आ रही थी। हालांकि वैकेंसी की यहाँ पर कमी नहीं है। और ये जो जॉब रहने वाली, तो पहले नो डाउट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में जॉब है, लेकिन इसमें सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस में जॉब करना चाहते हो, तभी आपके लिए वीडियो है। इसलिए अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में जॉब नहीं करना चाहते हो, तो ये वीडियो देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अब बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार भी बनाती है। सफारी गाड़ी का नाम सुना होगा, यानी इनका बहुत ही बड़ा ग्रुप है। लेकिन इसमें जो भाई जुड़ना चाहता है, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स हमारे रहते हैं जो टाटा मोटर्स में ही काम किए होते हैं, जो 10th बेस से या 12th बेस में, या बहुत से भाई तो ऐसे भी होते हैं कि अप्रेंटिस वगैरह भी किए होते हैं इधर उधर से, किसी भी कंपनी से या रेलवे से भी। तो आप भी यहाँ पर जा सकते हो। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की भी भर्ती है इस कंपनी में, आउट हो चुकी है। और ये भर्ती लगभग होती ही रहती है, हर महीने होती है। तो यहाँ पर अगर आप लोग एक्सपीरियंस किए हो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो आराम से इसमें जाना है। और आपको हालांकि इतना ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं रहेगा, लेकिन ये भी चीज़ है कि आपको पैसे की मामले में आपको कंपनी नंबर 1 कंपनी है। प्लस खाना भी जो आपको वहाँ पर मिलेगा, तो कंपनी का और कॉन्ट्रैक्ट का सभी का खाना एक है। हर कंपनी में लगभग यही रहता है। केवल ये रहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में रहते हो तो थोड़ा आपको परेशानी वगैरह भी कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन ड्रेस वगैरह की सुविधा आपको सब कुछ मिल जाएगा। हो सकता है ड्रेस उस कंपनी का ना रहे, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है। आप लोग को जाओगे यहाँ पर तो अभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी टाटा मोटर्स बहुत ही बड़ी कंपनी, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। कई बार हमारे भाई बहन इसमें जॉब कर रहे होते हो, तो आप लोग जुड़ सकते हो अगर टाटा मोटर्स से जुड़ना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मन में अगर ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में इसमें जा रहे हैं, जाएँ या ना जाए, तो मैं पहले क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोग मान लीजिए, एक मैं एज उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। मान लीजिए वहाँ पर 10 कैंडिडेट्स की आपके बैच में सिलेक्शन होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस में ही जॉब कर रहे हैं। और इसके 1 महीना पहले कंपनी ने कैंपस से हायर किया है 10th प्लस ITI से, और आप भी हो, 1 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी कंपनी में। क्योंकि बहुत से भाई ऐसे रहते हैं जो मारुति सुजुकी वगैरह से काम किए होते हैं 7 महीने में, या टाटा मोटर से ही काम किए होते हैं। तो आप लोग दो उदाहरण मैंने बताया आपको, दो प्रकार का। तो उसमें से मान लीजिए एक की भर्ती हुई है कंपनी रोल में, और एक की भर्ती हुई है कॉन्ट्रैक्ट रोल में। जैसे मान लीजिए आप हो, तो वहाँ पर अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कंपनी वाले को ही आगे बढ़ा के परमानेंट किया जाएगा, तो यहाँ पर मैं पूरी तरह से श्योर इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी कंपनी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर काम देखा जाता है। जो आपको अच्छा खासा काम देता है, या जिसके पास एक्सपीरियंस रहता है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई भी ITI कर लिया, अच्छा ट्रेड से है, तो उसको जाके वहाँ पर जाके परमानेंट और 20,000 30,000 रुपये दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा इसको चीज़ को ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं साफ कर दिया हूँ, अगर आप लोग कुछ समझ में आया होगा तो यही करते हैं। कोशिश यही रहती है कि आपको जहाँ भी जाओ उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में नॉलेज हो। ऐसा ना हो कि बाद में जाने से लौटने से अच्छा है कि सबसे पहले क्लियर जानकारी इस वीडियो में ही कर लिया जाए। तो जितने भी भाई जाना चाहते हैं टाटा मोटर्स में, तो उसके बारे में फुल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। तो आइए हम फाइनली नोटिफिकेशन में ही चलते हैं, बाकी इसमें जो भी डिटेल्स में बात कर लेते हैं दोस्तों। लिखा गया है टाटा मोटर्स लिमिटेड साणंद गुजरात प्लांट के लिए। अब वर्क लोकेशन कहाँ रहेगा, तो गुजरात में है। और इसमें ऑल इंडिया लेवल की स्टूडेंट, चाहे आप मध्य प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़ से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, आप किसी भी स्टेट के हो या गुजरात के हो। बहुत से भाई कमेंट्स करते हैं कि जॉब वैकेंसी चाहिए, जॉब वैकेंसी चाहिए। मैं इस चीज़ यहाँ पर बता दूं कि अगर आप लोग कोई भी, मान लीजिए टाटा मोटर्स में आप कॉन्ट्रैक्ट बेस में ही जॉब अगर कर रहे हैं, अगर आप लोग ITI किए हो तभी कर पा रहे हो। क्योंकि अगर बहुत से भाई ऐसे रहते हैं जो अदर सेक्टर में काम कर लेते हैं दूसरी कंपनी में, उनको टाटा जैसी कंपनी में आपको जा रहे हो, वहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है। अगर अच्छा खासा वहाँ पर किसी सीनियर से पहचान हो जाती है, या ऐसी वैकेंसी अचानक आउट होती है, तो हो सकता है आपको एज ए ट्रेनी या एज ए एम्प्लॉय वहाँ पर आपको काम मिल सकता है। और आपके काम सीखने के ऊपर है, क्योंकि वहाँ पर अच्छा काम अगर आपको सीखने रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो आपको टाटा जैसी कंपनी में आपको परमानेंट होने का भी मौका मिल सकता है। वहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह होता है, आपको सब बेसिक देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको एज ए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस में अभी स्टार्टिंग में रखा जाएगा। लेकिन आपको सैलरी वगैरह जो है, तो सैलरी तो मान लीजिए आपके जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं वही आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर को सैलरी देता है वो कंपनी ही होती है। और उनका ऐसा नहीं होता कि पूरी सैलरी आपकी आनी ही है, क्योंकि इनका सुकमा सन्स जो एसोसिएट्स है, इनका बता दूं कि आपको
होंडा मोटरसाइकिल में गुजरात में है, और भी बहुत जगह में लगभग इनका मतलब ये हायरिंग करवाते हैं कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि कुछ नया आपको दिख रहा होगा नाम, यहाँ पर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग जा सकते हो। लेकिन मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगा कि अगर आप लोग नहीं जाना चाहते हो तो जाओ ही, आप अपने सुविधा के अनुसार जाना है। ज़्यादा दूर हो तो कोशिश करना कि मत जाना, लेकिन अगर संभव है तो चले जाना अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट की गई, बाकी डिपार्टमेंट भी देख लो, एक बार कंफर्म कर लीजिए। पावर ट्रेन शॉप है और वेल्ड शॉप, ये सब बता दूं कि आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वर्ड है। अगर आप लोगों ने काम किया होगा, चाहे मारुति में हो, टाटा मोटर्स में हो, अशोक लेलैंड है, डेमलर एक कमर्शियल व्हीकल है, ये चेन्नई में है, और ये एमएनसी कंपनी जर्मनी की कंपनी है, और यहाँ पर भी वैकेंसी निकलती है, उसके बारे में भी आपको आगे बात कर लूँगा। टीसीएफ शॉप है, इसमें आपको वैकेंसी लगभग 250 वैकेंसी है, आपको अच्छी खासी वैकेंसी है। और यहाँ पर आपको दिखा लिखा आ रहा होगा ऑल स्टेट्स कैंडिडेट्स यहाँ पर जा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई, कोई भी टेट से हो आईटीआई आपको चल जाएगा, चाहे एनसीबीटी हो या एससीबीटी हो। और 10वीं वगैरह में इसमें परसेंटेज वगैरह का नहीं कि 10वीं में 50 होना चाहिए, 60, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 10वीं पास हो और आईटीआई हो तो इसमें जाने की आवश्यकता आपको है। एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग फ्रेशर हो तो इसमें जाने या ना जाने से कोई मतलब नहीं है। आपको क्लियर जानकारी पहले ही बता देता हूं कि आपको अगर कहीं भी किसी कंपनी में भी काम नहीं किए हो तो इस ये जो कैंपस, ये यहाँ पर जो वॉक इन इंटरव्यू किया जाएगा, इसमें आपको भागीदार या आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, तो ये ध्यान रखना है। सैलरी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो सैलरी आपको 11,500 रुपये ये और 4,000 अटेंडेंस अवार्ड मिलेगा, जिसमें आप काउंट करोगे तो टोटल यहाँ पर 15,322 आपको ये CTC के रुपये के मिल जाएगा। डिडक्शन भी होता है, डिडक्शन ज़्यादा नहीं होगा, आपको ओवर टाइम इसमें अच्छा खासा रेट का मिलता है। और टाटा मोटर्स में बहुत ही ज़्यादा ओवर टाइम चलता है। जो वर्क करते हैं टाटा मोटर्स में, चाहे लखनऊ प्लांट में हो या गुजरात प्लांट में हो या यहाँ पर उत्तराखंड प्लांट में जो पंतनगर में है, आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ओवर टाइम की सुविधा मिलती है। और ओवर टाइम का रेट यहाँ पर मैं बताऊँगा, आप वो जो वर्क किए होंगे उनको मालूम भी होगा। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, टाटा जैसी नाम ही काफ़ी है, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत से भाई हमारे जो टाटा से जुड़ जाते हैं उनको पूछना वहाँ पर कि क्या क्या सुविधा रहती है। खाना वगैरह खाओगे, 1 नंबर का खाना की सुविधा इसमें मिलता है। डिडक्शन होगा जिसमें आपका पीएफ ईएसआईसी की सुविधा भी मिल जाएगी। आप बताइए। और सबसे जो अच्छी सुविधा हमें ये लग रही है कि पीएफ जो कटता है, प्रोविडेंट फंड उसको बोलते हैं। तो प्रोविडेंट फंड में कंपनी आपको जो भी रहता है शेयर, वो आपका जो कटता है 12% अप्रोक्स यहाँ इस समय कट रहा है। तो आपको 12% जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, वो बल्कि कंपनी आपको देती है। हालांकि उनका वो टाई अप रहता है, लेकिन आपको मिलेगा। आपका 1,000 अगर कटेगा तो वो ये 2,000 होगा, बचत होगा, और साल भर का 24,000 हो जाएगा। और उसमें आपको सरकार ब्याज भी देती है, लगभग 8 से 9% ब्याज उसका रहता है ईयरली बेसिस में। तो अच्छा खासा बेनिफिट्स है। पीएफ अकाउंट खुल जाएगा, ईएसआईसी कार्ड बन जाएगा, आप कहीं पर जाके दवाई वगैरह ले सकते हो, और आपको पीटी वगैरह ये सब कुछ सुविधा के साथ आपको इन हैंड जितना मिल पाएगा। और ये 8 घंटे की सैलरी बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने 13,000 13,500 रुपये आप कमा सकते हो दोस्तों। और बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो इसमें जाते भी हैं, क्योंकि वैकेंसी निकलती है तो खाली नहीं जाती है, और इसमें 2 से 3 महीने की बाद आई है, तो आप लोग जा सकते हो। 13,500 कमाओगे और 8 घंटा में कमाओगे। बहुत से भाई हमारे हैं जो मारुति सुजुकी या टाटा मोटर्स में या अदर सेक्टर में काम करके और घर में बैठे होते हैं। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो जा सकते हो, अदरवाइज आपके मन के ऊपर है। इसके बाद हम बात करें तो ओटी रेट बताया था आपको, अच्छा खासा ओटी रेट यहाँ पर मिल जाएगा, 109 रुपये पर आवर्स की। यहाँ पर आपको ट्रक मैन्युफैक्चरिंग होता है, कार है, यानी टाटा मोटर्स में आपको पता ही होगा डिफेंस रिलेटेड इंडिया के अंदर कितना बड़ा इनका ग्रुप है। टीसीएस कंपनी का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो आपको आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। ओटी रेट 109 रुपये, यानी 2 से 3 घंटा यहाँ पर लगभग ओटी ओवर टाइम की इस कमी नहीं है इस कंपनी में, बता दूँ सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। ओवर टाइम आपको अच्छा खासा मिल जाएगा इसमें। तो अगर 2 घंटे भी ओवर टाइम करोगे, मतलब अप्रॉक्स यहाँ पर 15,000 से पर कम से कम आपका मंथली में बचेगा, ये ध्यान रखना है। संडे वगैरह की ऑफ इसमें मिल जाएगा आपको। 18 से 28 साल का, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर गलती होता है। और गलती कौन करता है? जो ये जानता है कि लिमिट में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो इसमें 18 से 28 साल के अगर बीच में हो तभी इसमें जाना है आपको। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका सिलेक्शन फाइनली दिलवाएगा वो आपका डॉक्यूमेंट्स ही रहेगा। तो ओरिजिनल लेके जाना है सबसे पहले, तो ये आपको बता दूं आपको। और 10th का मार्कशीट, आईटीआई का मार्कशीट ओरिजिनल, और फोटो कॉपी, बैंक का पासबुक, क्योंकि सैलरी आपको उसी में आने वाली है। और पैन कार्ड, जैसे पैन कार्ड है या आधार कार्ड है, उसका
3 सेट आपको मिनिमम आपके पास आपके तुरंत आपको बैग में होना चाहिए। वहाँ जाओ या ना जाओ, आपके पास ये रिकॉर्ड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी में जाओगे उसकी आवश्यकता तो लगेगी ही। गवर्नमेंट सेक्टर में भी लगता है, प्राइवेट सेक्टर में भी लगता है। तो हमें ऑलरेडी अगर करवा के रखे हैं ना, तो इधर उधर घूमने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट अब देखते होंगे कि कितना ज़्यादा भीड़, बेरोजगारी के मुद्दा उठाया जा रहा है, कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है भी। लेकिन आपको भीड़ से थोड़ा अलग अगर कुछ करना है, तो यही छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको, जैसे डॉक्यूमेंट्स है तो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। और बहुत से स्टूडेंट वहाँ पर जाओगे, आप देखोगे कि कोई दुकान ढूंढेंगे कि यहाँ दुकान है कि नहीं है फोटो कॉपी की। कुछ ना कुछ बहाना उनका रहता है कि हमारे पास ये नहीं, टाइम नहीं था। तो आप लोग को बहानों से टालना है, और आपका काम जितना हो सके यूनिक बनाना है उसको, तभी आपको थोड़ा आगे बढ़ पाओगे। और आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें अगर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, चाहे कंपनी में हो या प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कहीं भी हो। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छा मैंने बात बताया, और मुझे भी किसी ने बताया था। और ये भी है कि आपको ये चीज़ें सीख लेते हो तो अच्छा खासा आपको रिस्पॉन्स मिलता है इस चीज़ का। इंटरव्यू डेट की बात कर लेते हैं पर, तो 12 तारीख को है इंटरव्यू। टाइम भी अब आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम है आपके पास। 8:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में इंटरव्यू होगा। और एड्रेस की बात कर लेते हैं तो मुन्नी कृपा इंटरव्यू जो होने वाला है गुजरात में ही होगा। साणंद में आपको जाना पड़ेगा। और कहाँ पर जाना पड़ेगा साणंद में, तो बता दूं आपको, मुन्नी कृपा सर्वसित फार्म है एक प्रकार का। और वहाँ पर जो तो मुन्नी आश्रम है बोला जाता है। साणंद अहमदाबाद में जब जाओगे गुजरात में, नियर बाय यहाँ पर आपको पता कर लेंगे साणंद कहाँ पर है, तो वहाँ पर, क्योंकि प्लांट जो है तो साणंद में ही है, और यहीं पर जो तो इनका ऑफिस है। और यहीं पर डायरेक्ट इंटरव्यू करवाया जाएगा, और आपको ऑफर लेटर जो भी प्रोसेस रहेगा करवा के, और कंपनी में जो है तो ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मोबाइल नंबर भी आपको दिख जाएगा। बाकी मैं बात कर लेता हूँ आगे, सब कुछ लगभग जानकारी बता दिया हूँ। तो चलिए मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।